राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि. सो राधे राधे, हरे कृष्ण. तो पिछली बार हमने जो विराम दिया था वो दिया था कि कैसे सच्चिदानंद बॉडी अटेन की जाए. क्या उसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ क्विटिंग दिस बॉडी and getting another body in the material world is also organized. A man dies after it has been decided what form of body he will have in the next life. Higher authorities, not the living entity himself, make this decision. According to our activities in this life, we either rise or sink. This life is a preparation for the next life. If we can prepare, therefore, in this life to get promotion to the kingdom of God, then surely after quitting this material body, we will attain a spiritual body just like the Lord. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस शरीर को छोड़ने का जो प्रोसेस है और एक दूसरा शरीर या एक दूसरा जन्म लेने का जो प्रोसेस है इस मटेरियल वर्ल्ड में, वो भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है. एक इंसान की जब मृत्यु होती है उससे पहले ही ये डिसाइड हो चुका होता है कि उसको अगले जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा, किस तरह का शरीर मिलेगा. हायर अथॉरिटीज़, नॉट द लिविंग एंटिटी हिमसेल्फ. और ये कौन डिसाइड करता है? हायर अथॉरिटीज़. हायर अथॉरिटीज़ का यहाँ पे क्या मतलब है? परमात्मा. ये परमात्मा डिसाइड करते हैं, या परमात्मा ने जिन लोगों को इस काम पे लगाया हुआ है, जिनको हम डेमी गॉड्स यहाँ पे कह रहे थे, वो डिसाइड करते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो अगले जन्म में हमें कौन सी बॉडी मिलेगी. जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं, लोग कहते हैं कि इतने बुरे कर्म कर रहा है अगले जन्म में ऐसा बनेगा, या इतने अच्छे कर्म कर रहा है, या अगर इस जन्म में हम बहुत कोई महापुरुष है या कोई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत दयावान इंसान है, तो हमारे मुंह से सीधे निकलता है कि पिछले जन्म में ज़रूर इसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, है ना. तो यही है जो इसका प्रोसेस है कि एक बॉडी को छोड़ने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि दूसरी कौन सी बॉडी मिलेगी. और वो कैसे डिसाइड होता है? बिकॉज ऑफ अवर कर्मा. तो वहाँ से पता लगता है कि हमारा जो कर्मा है, वहाँ से पता लगता है कि हम राइज करने वाले हैं, मतलब अगला जो हमें शरीर मिलने वाला है वो इससे बेटर मिलने वाला है या इससे डाउन मिलने वाला है. मतलब हम राइज करने वाले हैं या हम सिंक करने वाले हैं, मतलब हम ऊपर चढ़ने वाले हैं या हम डूबने वाले हैं. तो ये जो लाइफ है ये नेक्स्ट लाइफ की प्रिपरेशन होती है खुद में. और यही हमें पता लगता है कि हमें गॉड की किंगडम में प्रमोशन मिलने वाला है या फिर हम फिर से इस मटेरियल वर्ल्ड में वापस से इंसान बन के आने वाले हैं. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि गॉड की किंगडम में प्रमोशन का क्या मतलब है कि हमें जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो हमें मिल जाएगी. वो स्पिरिचुअल जो स्काई है, स्पिरिचुअल जो प्लैनेट है, उसकी बॉडी हमें मिल जाएगी. तो वो हमारे कर्मा पे डिपेंड करता है. और इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, भगवान को खुश करो, इंसान को नहीं. क्योंकि इंसान को खुश करने में ऐसा हो सकता है कि हम बहुत गलतियाँ करें, लेकिन जब हम भगवान को खुश करते हैं तो हम सब कुछ अच्छा करते हैं. तो यहाँ पे ये बात थी. एज एक्सप्लेन बिफोर, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, द ब्रह्मवादी, द परमात्मावादी एंड द डिवोटी. And as mentioned in the Brahma Jyoti spiritual sky, there are innumerable spiritual planets.
The number of these planets is far, far greater than all of the planets of this material world. This material world has been approximated as only 1/4 of the creation. एकम सेना स्थितो जगत. 1/4 इज जिसको हम कहते हैं 1/4. तो जितने इस ब्रह्मांड में प्लैनेट्स हैं, इतने ज़्यादा, मतलब इस ब्रह्मांड में प्लैनेट्स हैं, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, इतने ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड के प्लैनेट्स हैं कि ये जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, जितना हमें पता है, जितना हमें दिखता है, ये सिर्फ उसका 1/4 है. मतलब इसका 4 गुना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है. मतलब जितने प्लैनेट्स हम देखते हैं कि 8-9 जो भी प्लैनेट्स हम देखते हैं, और स्टार्स हम देखते हैं, मून देखते हैं, और जो भी हम इवन जो रॉकेट्स के थ्रू जो हमारे साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, मतलब जितना कुछ अभी तक ह्यूमन देख पाया, दैट इज़ 1/4, या जितना अभी आगे देख पाएगा वो कहीं ना कहीं सारा 1/4 है. और इसका कहीं ना कहीं 4 गुना जो है वो ब्रह्मांड है, जिसमें सबसे टॉप पे आता है स्पिरिचुअल स्काई. In this material segment, there are millions and billions of universes with trillions of planets and suns, stars and moons. और हमें क्या लगता है, सिर्फ एक चांद है वो जो हमें दिखता है, और सिर्फ वो एक सूरज है जो हमें रोशनी देता है. तो सोचिए हमारी थिंकिंग कहाँ पे है अभी, कि अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि अनगिनत सूरज हैं, अनगिनत चांद हैं, अनगिनत तारे हैं. तारे बेशक हमें अनगिनत लगते हैं, पर चांद भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, बचपन में ज्योग्राफी में पढ़ा है कि देयर आर मेनी मून्स जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते रहते हैं. लेकिन सन, वो हमें यहाँ, मुझे तो यही पता लगा है कि बहुत सारे सन भी हैं. But this whole material creation is only a fragment of the total creation. Most of the creation is in the spiritual sky. फिर से वही बात आ गई, जैसे कि कहा गया था कि ये जो दुनिया है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो हमें दिखता है, we will take a hold. राधे 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 राधे. ओके, तो जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये क्या है, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, उस स्पिरिचुअल स्काई की सिर्फ एक परछाई है. मतलब जो जो वहाँ रियल में है उसकी ये परछाई है. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो होल मटेरियल क्रिएशन है ये फ्रेगमेंट है उस टोटल क्रिएशन का. और सबसे ज़्यादा क्रिएशन कहाँ है, स्पिरिचुअल स्काई में, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं गोलोक, जहाँ है श्री राधा कृष्ण का वास, परमात्मा का वास. One who desires to merge into the existence of the Supreme Brahman is at once transferred to the Brahm Jyoti of the Supreme Lord and thus attains the spiritual sky. The devotee who wants to enjoy the association of the Lord enters in the Vaikuntha planets, which are innumerable, and the Supreme Lord by his plenary expansions as Narayan with 4 hands and with different names like Pradyumna, Anirudh and Govind associates with him there. Therefore, at the end of life, and transcendentalists think either of the Brahmajyoti, the Paramatma, or the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. In all cases, they enter into the spiritual sky, but only the devotee or he who is in personal touch with the Supreme Lord enters into the Vaikuntha planets or the Golok Vrindavan planet. The Lord further adds that to this there is no doubt, thus must be believed firmly. We should not reject that which does not tally with our imagination. Our attitude should be that of Arjun. I believe everything that you have said. Therefore, when the Lord says that at the time of death, whoever thinks of him as Radhe 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 Krishna,
as Brahman or Paramatma or as the personality of Godhead certainly enters into the spiritual sky. There is no doubt about it. There is no question of disbelieving it. तो यहाँ पे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? इसलिए कहा जाता है कि जो भी परमात्मा को परमात्मा के रूप में, गोविंद के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में जैसे भी याद करता है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी बनता है। उसके बाद वो स्पिरिचुअल स्काई में जाता है। और जो डायरेक्टली लॉर्ड से कनेक्टेड है, इन टच है, जैसे ब्राह्मण हो गए और जो बहुत ज़्यादा बड़े भक्त होते हैं वो वैकुंठ प्लैनेट्स में जाते हैं या गोलोक वृंदावन प्लैनेट में जाते हैं। और इसके बाद श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि ये जो भी बात है इसको सिर्फ और सिर्फ बिलीव करना चाहिए अर्जुन की तरह। नो क्वेश्चंस, नो डाउट्स, ओनली बिलीव कि ऐसा होता है। क्योंकि ये किसने कहा है? ये स्वयं परमात्मा के शब्द हैं, ये भगवद हैं, भगवान के कहे हुए शब्द हैं। तो ये ट्रुथ है, ये फर्म है, ये नहीं बदला जा सकता और इस पे भरोसा हमें एज इट इज करना है कि ऐसा होता है। The Bhagavad Gita also explains the general principle that makes it possible to enter the spiritual kingdom simply by thinking of the Supreme at the time of death, जो हम बार बार बात कर रहे हैं। यम यम वापी स्मरण भवम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेया सदा तद्भव भवितः। Whatever state of being one remembers when he quits his present body, in his next life he will attain to that state without fail. Now, first we must understand that material nature is a display of one of the energies of the Supreme Lord. In the Vishnu Puran, the total energies of the Supreme Lord are delineated. यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है कि जैसा भी मनुष्य अपने अंतिम समय में सोचता है कि मुझे ऐसा बनना है, और वही सोचते सोचते मनुष्य अपनी प्रेजेंट बॉडी छोड़ता है, वही उसको नेक्स्ट जन्म में मिलता है विदाउट एनी फेलियर। तो यहाँ पे अब देखिए दो चीज़ें हो गई। पहली चीज़ हमने क्या जानी कि जिसको भी सुप्रीम स्काई में जाना है उसके आँखों के सामने, उसके मुख पे अंत समय में श्री कृष्ण या परमात्मा जो भी हम कहें उनका नाम होना चाहिए, श्री हरि। और यहाँ पे कहा गया है कि जो भी वो सोचता है, तो अगर हम श्री हरि के बारे में सोच रहे हैं सिर्फ, तो हम वो बन तो नहीं सकते, बट हम उनसे जुड़ सकते हैं, उनके प्लैनेट पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि भगवद गीता में पहले कहा गया कि प्लैनेट्स पे जाने के लिए, स्पिरिचुअल स्काई में जाने के लिए सिंपल सा मंत्र है कि हम भक्ति में लीन हो जाएं, उनकी भक्ति में इतना लीन हो जाएं कि हमें अंत समय तक भी सिर्फ वही याद रहे। तो हम क्या होगा, हम स्पिरिचुअल स्काई में पहुँचेंगे। और यहाँ पे वही चीज़ कही गई है कि जो इंसान सोचता है, तो क्या होता है, मनुष्य अंत समय में भी, मतलब जब नहीं पता है कि हम कब हमारा अंत समय है तो अलग बात है ना, बट जब जिनको पता होता है कि हाँ अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, कितनी बार ऐसा होता है बीमारी में, कितनी चीज़ों में, तो इंसान कुछ ना कुछ सोच रहा होता है कि अगले जन्म में काश मैं ऐसा बन जाऊँ, वैसा बन जाऊँ। तो क्या होता है, अगले जन्म में वो वैसा ही बनता है। ये चीज़ भगवद गीता में लिखी हुई है। विष्णु पुराण में यहाँ पे मेंशन्ड है कि विष्णु पुराण में जो सुप्रीम लॉर्ड हैं उनकी टोटल एनर्जीज को डेलिनिएट किया गया है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्त क्षेत्र जंख्य तत्पर अविद्य कर्म समन्वय तृतीय शक्तिर इष्यते। The Supreme Lord has diverse and innumerable energies which are beyond our conception. However, great learned sages or liberated souls have studied these energies and have analyzed them into three parts. All of the energies are of Vishnu Shakti, that is to say, they are different potencies of Lord Vishnu. The first energy is Para, Par, transcendental. Living entities also belong to the superior energy, as has already been explained. The other energies or material energies are in the mode of ignorance. At the time of death, either we can remain in the inferior energy of this material world or we can transfer to the energy of the spiritual world. यहाँ पे साफ साफ समझाया गया है कि जो सुप्रीम लॉर्ड हैं उनकी डाइवर्स और इननमरेबल एनर्जीज है, मतलब अनगिनत, हम उनको नहीं काउंट कर सकते, हमारी थिंकिंग, हमारी कंसेप्शन, हमारी सोच से भी परे हैं। लेकिन जो भी बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, महाऋषि हुए हैं, सप्त ऋषि जिनको हम भी कहते हैं,
और भी जो बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, लिबरेटेड सोल्स हैं, मतलब जिन्होंने इस बॉडी से बहुत जल्दी डिटैच कर लिया, इन द ह्यूमन फॉर्म ओनली दे डिटैच्ड फ्रॉम देयर बॉडी। ऐसे लोगों ने 3 तरह की एनर्जीज जो हैं सुप्रीम लॉर्ड की वो कंसीव की हैं, वो देखी हैं, वो फील की हैं, जिसको हम कह सकते हैं। नेक्ड विद द नेक्ड आइज तो हम उतना उनको नहीं देख सकते, राइट, तो हम कह सकते हैं कि उनको फील किया है। और उनमें से एक जो शक्ति है, जो 3 शक्तियां हैं, उन वो सारी शक्तियां किसकी हैं? विष्णु शक्ति, मतलब जो लॉर्ड विष्णु हैं उनके डिफरेंट पोटेंसीज। उसमें से जो फर्स्ट एनर्जी है वो है ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल इज बियॉन्ड द ह्यूमन थिंकिंग, जो हम कहते हैं कि कुछ तो है, कुछ तो सुपर पावर है, दैट इज ट्रांसेंडेंटल फर्स्ट एनर्जी। लिविंग एंटिटीज आर सुपीरियर एनर्जी, सेंटर में आ जाती हैं, और उसके बाद आती हैं इन्फीरियर एनर्जीज। तो 3 क्या हो गई? परमात्मा, राइट, देन मनुष्य, सुपीरियर एनर्जी, आत्मा, और महात्मा भी कह सकते हैं। महात्मा जो जो हम कहते हैं, मतलब जो थोड़ा सा सुपीरियर में है, और देन आती है इन्फीरियर एनर्जी। तो मनुष्य में सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों हैं, डिपेंड करता है कि हमारा कर्मा, हमारी सोच हमें सुपीरियर में रखती है या इन्फीरियर में रखती है। तो आगे भगवद गीता कहते हैं, भगवद गीता में कहा है, यम यम वापी स्मरण भवम त्यजते अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भव भविता। Whatever state of being one remembers when he quits his body, his present body, in the next life he will attain to the state without fail, जो हमने पहले भी जाना। तो in life we are accustomed to thinking either of the material or of the spiritual energy. Now how can we transfer our thoughts from the material energy to the spiritual energy? जो हमने बात की कि अंतिम समय में इंसान के दिमाग में क्या होगा। एक मनुष्य, अगर 2 मनुष्य हैं, अगर हम 2 को लेके चलें, तो एक मनुष्य ऐसा होगा जो सिर्फ स्पिरिचुअल सोचेगा, मतलब सिर्फ भगवान को याद करेगा, भगवान के बारे में सोचेगा, इस मटेरियल वर्ल्ड से पूरी तरह से डिटैच हो जाएगा। कौन है, क्या है आसपास, उसको कोई मतलब नहीं होगा। एक दूसरा मनुष्य जो क्या सोच रहा है कि क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी इतनी संपत्ति का क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, या वो बस सबको बताने में है कि इसका ये होना है, इसका वो होना है, मतलब सारी प्लानिंग वो बता रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो क्या है कि वो जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में फंसा हुआ है, और अंत में कहीं ना कहीं उसके माइंड में कुछ ना कुछ रहेगा कि मुझे ये करना था, या मुझे ये बनना था, मैं ये बन जाता, तो अगले जन्म में वो वही बनेगा। दूसरी तरफ है एक इंसान जो सिर्फ भगवान को याद कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की छवि है उसके आगे, उसको और कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो खुद को डिटैच कर चुका है इस वर्ल्ड से, वो जाने से पहले ही इस वर्ल्ड से खुद को डिटैच कर चुका है, तो वो सीधे स्पिरिचुअल स्काई में जाएगा। तो हमारे थॉट्स को हम कैसे मटेरियल से स्पिरिचुअल में बदले, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वो मनुष्य है जो इधर उधर का मटेरियल वर्ल्ड का सोच रहा है, वो भी कैसे स्पिरिचुअल एनर्जी में अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकता है। देयर आर सो मैनी लिटरेचर्स विच फिल अवर थॉट्स विद द मटीरियल एनर्जी। इस मटीरियल एनर्जी से हमारे थॉट्स को भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स एट्सेट्रा, मतलब जो प्रेजेंट की चीज़ें बताते हैं या जो पास्ट हिस्ट्री में हुआ वो बताते हैं, राइट। आवर थिंकिंग विच इज़ नाउ एब्जॉर्ब्ड इन दीज लिटरेचर्स मस्ट बी ट्रांसफर टू द वैदिक लिटरेचर्स। ये है मटीरियल वर्ल्ड की चीज़ें जो हमें नॉवेल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स और यहाँ सबसे पता लगती हैं। और जो हमें स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पढ़ना पड़ेगा वैदिक लिटरेचर, मतलब वेद पुराण, ये हमें पढ़ने पड़ेंगे। The great sages therefore have written so many Vedic literatures such as Purans। इसलिए जो हमारे महर्षि हुए हैं उन्होंने बहुत सारे वैदिक लिटरेचर्स, वेद लिखे हैं, वेद पुराण लिखे हैं, जिनका एक जो तरीका नहीं हम कहेंगे, जिनका एक यहाँ पे कहा गया है कि वैदिक लिटरेचर, मतलब हिंदी में हम उसको वेद पुराण कह देते हैं, और यहाँ पे वो चीज़ कहेगी वैदिक लिटरेचर्स लाइक पुराण्स। द पुराण्स आर नॉट इमेजिनेटिव। पुराण कभी भी सिर्फ सोच पे डिपेंड नहीं होते हैं, इमेजिनेटिव नहीं होते हैं, मतलब
सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में आया, उन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने ऐसा लिख दिया। दे आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। पुराण क्या होते हैं? पुराण जो पहले हो चुका है, पौराणिक चीज़ें जो पहले हो चुकी हैं उनको लिखना, वो होता है पुराण। इन द चैतन्य चैतन्य चरितमृत देयर इज द फॉलोइंग वर्स। एक वर्स है, माया मुग्धा जिवेरा नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञाना, जिवेरे कृपया कैला कृष्ण वेद पुराणा। The forgetful living entities or conditioned souls have forgotten their relationship with the Supreme Lord and they are engrossed in thinking of material activities. यहाँ पे कहा गया है कि जो forgetful living entities हैं, मतलब भुलक्कड़, जिनको हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं, जो भूल जाते हैं, तो ऐसे जो लिविंग एंटिटीज़ हैं, ऐसे जो जीव हैं और जो कंडीशन सोल्स हैं, मतलब जो हर चीज़ में फ़ायदा नुकसान या कुछ ना कुछ कंडीशन एडिशन होती है, जैसे हमारी लाइफ है, हमारी ह्यूमन लाइफ है, तो उन लोगों ने क्या क्या हुआ है, वो लोग अपना जो रिश्ता है, जो रिलेशन है परमात्मा के साथ, आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, वो भूल चुके हैं और इस मटेरियल एक्टिविटी, इस मटेरियल वर्ल्ड की जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी सोच में डूब चुके हैं। जस्ट टू ट्रांसफर देयर थिंकिंग पावर टू द स्पिरिचुअल स्काई, कृष्ण द्वैपन्या व्यास हैज़ गिवन अ ग्रेट नंबर ऑफ वैदिक लिटरेचर्स। तो सिर्फ उस थिंकिंग को ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि हम मटेरियल एनर्जी से स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ बढ़ सकें, उसके लिए जो कृष्ण द्वैपना व्यास जी हैं, जिनको व्यास जी कहा जाता है, वेद व्यास जी, जिनको माना जाता है कि उन्होंने सारे वैदिक लिटरेचर्स लिखे हैं, तो उन्होंने ग्रेट नंबर ऑफ वैदिक लिटरेचर्स दिए हैं। और सबसे पहले उन्होंने इन वेदास को, इन जो वेद हैं हमारे, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और फिर पुराण्स में उनको एक्सप्लेन किया है। एंड फॉर लेस कैपेबल पीपल ही रोट द महाभारत। जो कम कैपेबल पीपल हैं, अब जो वेद हैं, अब देखो यहाँ पे पता लगा कि वेद पुराण क्या फ़र्क है। वेद हैं हाईएस्ट लेवल, जिनको वही समझ सकता है जिसकी थिंकिंग टोटली स्पिरिचुअल में फोकस्ड है। फिर है पुराण, वेद में एकदम एग्जैक्ट एज इट इज़ दिया हुआ है, पुराण में उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है कि कैसे क्या हुआ था, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है। और उसके बाद है, जैसे इन्होंने लिखा है कि महाभारत, मतलब उसमें एकदम सिंपल भाषा में एज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। महाभारत क्या है? जो भी महाभारत पूरी है वो क्या है? एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जो वेद और पुराण में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे मनुष्य हो सकते हैं, कैसा कैसा कुटुंब हो सकता है, घर हो सकता है, तो वो है महाभारत में। इन द महाभारत देयर इज गिवन द भगवत गीता, और महाभारत में क्या दिया गया है? भगवत गीता। Then all Vedic literature is summarized in the वेदांत सूत्र, और जो वेदांत सूत्र है उसमें सारे वेद, जो भी वेद हैं हमारे, उन सब को समराइज्ड किया गया है। And for future guidance he gave a natural commentation on the Vedant Sutra called Srimad Bhagavatam. We must always engage our minds in reading these Vedic literatures, just as materialists engage their mind in reading newspapers, magazines, and so many materialistic literatures. We must transfer our reading to these literatures, which are given to us by Vyas Dev. Our reading, in that way, it will be possible for us to remember the Supreme Lord at the time of death. That is the only way suggested by the Lord, and He guarantees the result. There is no doubt. तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ क्या कही है, अब हम जब से कर रहे हैं, जब से हम पढ़ रहे हैं ये चीज़, पिछले सेशन में भी हमने पढ़ा, तो काफ़ी लोगों के मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहा होगा कि कैसे कैसे हम सिर्फ भगवान का नाम लें। उस टाइम तो हमें पता ही नहीं है, पहला क्वेश्चन कि हमें पता ही नहीं हम कब मरने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन, उस टाइम याद थोड़ी ना रहता है कि क्या करना है। तो यहाँ पे उस चीज़ का सोल्यूशन बहुत साफ साफ दिया गया है कि जिसको मटेरियल वर्ल्ड में ही रहना है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पढ़ता रहे, न्यूज़पेपर्स, नॉवेल्स, बुक्स, ये सब पढ़ता रहे, और जिसको भगवान के पास जाना है, जिसको स्पिरिचुअल स्काई में जाना है, जिसको उनसे कनेक्ट होना है और दोबारा इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आना है, वो वैदिक लिटरेचर्स को पढ़ना शुरू कर दे।
क्योंकि जितना ज़्यादा हम वैदिक लिटरेचर्स को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा जो हमारा ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में रहेगा, परमात्मा से जुड़ा रहेगा। और हमारा जो दिमाग है वो हमेशा एंगेज रहेगा वैदिक लिटरेचर्स में, मतलब परमात्मा की बातों में। परमात्मा को सुनेंगे, परमात्मा को कहेंगे, परमात्मा से बात करेंगे, परमात्मा को सोचेंगे, परमात्मा के बारे में ही सब कुछ होगा। तो अंत समय में भी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही होंगे। तस्मत् सर्वेषु कलेषु मम अनुस्मर युद्ध च माया अर्पिता मनोबुद्धिर मम एवस्य असंशया। Therefore, Arjun, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time continue your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने क्या कहा, इसलिए अर्जुन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचना है और सेम टाइम पे अपनी जो फाइट की, जो युद्ध की तुम्हारी ड्यूटी है उसको पूरा करना है। लेकिन सोचना सिर्फ मेरे बारे में, तुम्हें कुछ नहीं सोचना है कि तुम सामने किससे लड़ रहे हो, क्या कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचना है। कृष्ण ही सामने है, कृष्ण से ही तुम लड़ रहे हो, कृष्ण ही तुम्हारे पीछे हैं, कृष्ण ही तुम्हारे साथ हैं, हर तरफ सिर्फ श्री कृष्ण है। और इससे क्या होगा, इससे अंतिम में तुम मुझे ही पाओगे, नो डाउट, बिना किसी संशय के। इसका रिजल्ट गारंटीड है। He does not advise Arjun simply to remember him and give up his occupation. उन्होंने ये नहीं कहा कि अर्जुन तुम अपना काम छोड़ दो, बस तुम मेरा नाम लेते रहो। No, the Lord never suggests anything impractical. वो कभी भी impractical कुछ भी नहीं सिखाते। हमारे जो परमात्मा है वो कभी भी impractical जीना नहीं सिखाते। In this material world, in order to maintain the body, one has to work. Human society is divided according to work into 4 divisions of social order. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब देखो यहाँ पे बहुत ही क्लियर चीज़ है, ये जात पात और कास्ट और ये सारी चीज़ें ये हम लोगों ने बनाई हैं। हम लोगों ने कैसे बनाई है, मतलब छूत अछूत ये सब गीता में लिखा है, नो डाउट। लेकिन क्या लिखा है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है उनको सोशल ऑर्डर के हिसाब से, मतलब इस सोसाइटी में जो काम है वो कैसे किया जाएगा उसके हिसाब से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्राह्मण, हम सब जानते हैं ब्राह्मण भगवान की पूजा में लीन होते हैं। पंडित, ब्राह्मण जिनका काम होता है पूजा करना, ब्रह्मचर्य को अपनाना। और ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्मचर्य मतलब कि बिल्कुल आप सब कुछ छोड़ दें, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण के भी परिवार होते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से जो ईश्वर के बताए हुए मार्ग हैं उन पे चल रहे हैं, वो है ब्राह्मण। क्षत्रिय होते हैं जो युद्ध करते हैं, जो गलत के लिए आवाज़ उठाते हैं। फिर आते हैं वैश्य और फिर आते हैं शूद्र। आई एम सॉरी बट इनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा अभी नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ अभी नहीं जानती जो एक्चुअल है। तो आई होप कि हम भगवद गीता में आगे वो भी जानेंगे। ब्राह्मण और क्षत्रिय 2 वर्ड्स हमेशा से सुने हैं, हमेशा से पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी नॉलेज इनकी है, बट इनके बारे में भी जो पूरी जानकारी है वो हम आगे ही पढ़ेंगे। The Brahman class or intelligent class is working in one way. The Kshatriya or administrative class is working in another way. The mercantile class and the laborers are all tending to their specific duties. तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसे किसी कंपनी में होता है कि एक CEO एंड फाउंडर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, देन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, देन उसके बाद एक आता है 3rd लेवल कैटेगरी जो एम्प्लॉयज़ नॉर्मल रहते हैं, जो उनके अंडर में काम करते हैं, और देन आते हैं 4th क्लास एम्प्लॉयज़ जो हम नॉर्मली माने तो सफाई वगैरह का काम करते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे दिया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। In the human society, whether one is a laborer, merchant, administrator or farmer, or even if one belongs to the highest class and is a literary man, a scientist or a theologian, he has to work in order to maintain his existence. अब यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि भगवान जी कुछ भी इम्प्रैक्टिकल नहीं गाइड करते हैं। वो नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ मेरा नाम लो।
कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, कर्म करते रहो। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है वही चीज़ कि कोई भी है, ये बॉडी है, इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो काम करके ही होगा। और जो हमारी सोल का मेंटेनेंस है, जो हमारे कर्मा का मेंटेनेंस है, वो कैसे होगा? वैदिक लिटरेचर्स को पढ़ के, स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होके। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना इज रियली इम्पोर्टेंट। द लॉर्ड देयरफॉर टेल्स Arjun that he need not give up his occupation, but while he is engaged in his occupation, he should remember Krishna. यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि अपने काम को भूलना नहीं है, लेकिन जब काम कर रहे हो तो भगवान को याद रखो। ऐसा नहीं कि जब कोई काम नहीं है तब भगवान को याद करो, काम करते करते भगवान को याद करो। आप ऐसे महसूस करो कि भगवान जी हमेशा आपके साथ हैं, भगवान का नाम हमेशा लो, इस तरह से भगवान को अपने साथ रखो। तो आज का जो है वो इतना ही हम डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे मैंने कहा था कि हम कम पढ़ के और ज़्यादा समझने वाले हैं, क्योंकि इतनी इतनी सी बातों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो इसके भी मुझे एक एग्ज़ाम्पल अभी आ रहा है, बट उस एग्ज़ाम्पल को भी हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एट द एंड लेकिन मैं ये चीज़ यहाँ पे छोड़ के जाऊँगी कि अगर कोई गेस कर सकता है कि मुझे यहाँ पे क्या एग्ज़ाम्पल आया, तो प्लीज़ गेस ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कि क्या वही एग्ज़ाम्पल था। तो क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे एक स्टोरी है जो हमने सुनी है, पढ़ी है, कि कृष्ण जी थे, उन्होंने कहा था कि मेरे भक्त, सबसे अच्छे भक्त कौन है, सबसे परम भक्त कौन है। तो ये कृष्ण जी, श्री कृष्ण का एक किसी को उन्होंने कहा था, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम लेते ही सबको पता लग जाएगा, तो नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन आप लोग गेस करिएगा कि कैसे वो एक परम भक्त वाली जो स्टोरी है, कैसे वो जाना था। जैसे यहाँ पे सिंपल सी एक लाइन में लास्ट में हिंट दूंगी कि इस लाइन का मीनिंग वहाँ पे क्लियर समझ आता है कि मेरा नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि सब काम काज छोड़ दो, या जब सिर्फ काम कर रहे हो तो सिर्फ काम पे ध्यान दो, मेरा नाम ही मत लो। दो चीज़ें हैं। तो गेस करिएगा और अगले सेशन में हम मिलते हैं और हम आगे पढ़ेंगे। तो राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।